दिल्ली के बहुत बड़े नेता सोमेश शौकीन जी अपनी कांग्रेस पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अनिल झा जी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर दिल्ली में पूर्वांचल का जिक्र किया जाए तो उनमें जितने सबसे बड़े नेता हैं उनमें से एक अनिल झा जी माने जाते हैं दिल्ली के अंदर। खैर आज सही पार्टी में आ गए चौधरी साहब, देर आए दुरुस्त आए। चौधरी साहब दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है। जिन कामों की वजह से आम आदमी पार्टी जानी जाती है कि हम जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं, जनता के सुख दुख में काम आते हैं, उसी वजह से चौधरी साहब का भी अपने इलाके में नाम है। नमस्कार, आप देख रहे पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। अगले साल 2025 में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव आयोग किसी भी वक्त चुनावी तारीखों का बिगुल फूंक सकता है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां दिल्ली के किले को फतह करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार का दिल्ली का चुनाव बेहद ही अलग है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी काम की राजनीति को लेकर जनता के बीच जा रही है। इतना ही नहीं, आप नेताओं को दिल्ली की जनता का बढ़ चढ़कर आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों से प्रभावित होकर बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कांग्रेस बीजेपी के कई नेता आप में शामिल हो चुके हैं। दरअसल दिल्ली की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। वजह है आम आदमी पार्टी, यानी कि दिल्ली सरकार के काम से प्रभावित होकर नेताओं का आम आदमी पार्टी में शामिल होना। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का आम आदमी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला शुरू हुआ था पिछले महीने की 29 अक्टूबर को, जब पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता चौधरी मतीन अहमद के बेटे जुबैर अहमद और उनकी पत्नी शगुफ्ता चौधरी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। फिर क्या था, आपकी काम की राजनीति से प्रभावित होकर एक के बाद एक नेता अरविंद केजरीवाल के साथ आ गए। 29 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले जुबैर अहमद बाबरपुर के जिलाध्यक्ष रहे हैं, तो उनकी पत्नी शगुफ्ता चौधरी कांग्रेस से पार्षद हैं। तो वहीं 2 दिन बाद यानी कि 31 अक्टूबर को बीजेपी नेता ब्रह्म सिंह तंवर ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। दीपावली के मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। ब्रह्मा सिंह तंवर 3 बार के विधायक और 3 बार के सांसद रह चुके हैं। ब्रह्म सिंह तंवर बीजेपी के टिकट पर 1993, 1998 में महारौली और 2013 में छतरपुर से विधायक रह चुके हैं। ब्रह्मा सिंह तंवर की पहचान बड़े गुर्जर नेता के रूप में है। ब्रह्मा सिंह तंवर के आप में शामिल होने से पार्टी को आगामी चुनाव में बड़ा फायदा मिल सकता है। इसके बाद 4 नवंबर को बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए बीबी त्यागी, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। बीबी त्यागी की बात करें तो बीबी त्यागी पूर्वी दिल्ली नगर निगम से मेयर रह चुके हैं। साल 2015 में लक्ष्मी नगर से बीजेपी की टिकट पर बीबी त्यागी विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वह एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में भी रहे हैं। लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में बीबी त्यागी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसके बाद 10 नवंबर को दिल्ली की राजनीति में उस वक्त बड़ा भूचाल आ गया, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मतीन अहमद केजरीवाल की काम की राजनीति से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। बड़ी बात यह है कि मतीन के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले ही उनके बेटे जुबैर अहमद और बहू आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुकी थी।
मतीन अहमद की बात की जाए तो मतीन अहमद पहली बार 1993 में जनता दल की टिकट पर दिल्ली की सीलमपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए, जिसके बाद साल 2003 और 2008 विधानसभा चुनाव में अहमद कांग्रेस की टिकट पर तीसरी और चौथी बार दिल्ली विधानसभा के लिए चुने गए और इसके बाद 1993 से 2015 के दौरान सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 बार विधायक रहे हैं। मतीन अहमद की दिल्ली मुस्लिम मतदाता प्रभाव वाले करीब 10 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है। इसके बाद 15 नवंबर को कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा जब आम आदमी पार्टी के काम से प्रभावित होकर कांग्रेस के 3 बार के विधायक रहे वीर सिंह धीगान आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में वीर सिंह धीगान की ज्वाइनिंग कराई। 3 बार के विधायक रह चुके वीर सिंह धीगान को पार्टी ज्वाइन कराती हुई मंच से ही पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने उन्हें सीमापुरी से विधानसभा चुनाव का टिकट देने का ऐलान भी कर दिया। वीर सिंह धीगान सीमापुरी सीट से कांग्रेस से 3 बार के विधायक रहे हैं। दलित नेता होने के साथ साथ दलित समुदाय में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। दिल्ली सरकार के खादी ग्रामोद्योग और SC/ST बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। सीमापुरी से विधायक रहे वीर सिंह धीगान को शीला दीक्षित का करीबी माना जाता था। MCD कर्मचारी यूनियन के जरिए राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले धीगान ने सीमापुरी सीट से 1998, 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। पूरी दिल्ली में करीब 17% दलित आबादी है और 12 सीटें दलितों के लिए रिजर्व है। यानी वीर सिंह धीगान के आम आदमी पार्टी में आने से पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी मजबूती मिलेगी। तो वही 2 दिन पहले यानी कि 17 नवंबर को पूर्वांचल में बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल झा ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अनिल झा 32 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहे। पूर्वांचल से आने वाले अनिल झा दिल्ली की किराड़ी विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। अनिल झा पूर्वांचल के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। झा ने दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष का पद भी संभाला है। ऐसे में आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पार्टी को पूर्वांचल में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अरविंद केजरीवाल के काम की राजनीति से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला यही नहीं रुका। 18 नवंबर को दिल्ली देहात से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 2 बार के विधायक रहे सुमेश शौकीन अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। केजरीवाल ने खुद शौकीन को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीते कुछ दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने केजरीवाल की राजनीति से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के कई और नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इससे आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सीधा फायदा मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं